क्या है कि हम लोग देख रहे थे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। उसमें हमने देखा था कि अगर किसी पार्टिकल को आप h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। यहाँ पहुँचने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी v होती है तो इसका फॉर्मूला होता है √2gh। चाहे यहाँ तक आने में उसको जो टाइम लगता है वो होता है √2h/g, ऐसा होता है। फिर हमने देखा था कि किसी पार्टिकल को अगर हम u वेलोसिटी से ऊपर फेंकें तो बताइए ऊपर जाने के समय को अगर हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, ऊपर जाने के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, u/g होता है। नीचे आने के टाइम को अगर हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं तो ये भी होता है u/g। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u/g। और मैक्सिमम हाइट ये जो अटेन करता है वो होता है u²/2g। ये सारा फॉर्मूला हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब एयर का कोई रेजिस्टेंस ना रहे। हम सिर्फ ये मान के चले कि जब पार्टिकल को फेंका गया या ड्रॉप किया गया तो इसके ऊपर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में जब हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है हवा का भी तो रेजिस्टेंस लगेगा ना। आवाज आ रहा है ना? अभी ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल सिचुएशन में तो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा। तो चलो देखते हैं कि एयर के रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करना है इसका, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात कि एयर का रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, नीचे। हवा हमेशा चीज़ों को मूव करने से रोकता है, ठीक है। पार्टिकल नीचे जा रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा, पार्टिकल इधर जा रहा है तो एयर का रेजिस्टेंस इधर लगेगा। तो पहले नोट में बोला गया है कि एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्या, वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा फोर्स लगाएगा। अब सुनिए, हवा अगर फोर्स लगाएगा तो उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि F = होता है m/a। तो जहाँ फोर्स लग रहा है वहाँ एक्सेलरेशन भी आएगा ना। यानी अब अगर हवा के प्रेजेंस में हम किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, बोलिए, चाहे हम लोग ड्रॉप करते हैं, तो ग्रेविटेशनल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ साथ हवा के द्वारा प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन भी रहेगा। चलो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं बढ़िया से। मान लो एक पार्टिकल है, ऊपर फेंक दिया हमने, कैसे फेंका जाए, 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया। हवा नहीं है, हवा नहीं है तो बताइए इसको ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, बोलिए। हाँ, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, तो u/g। तो 60/10 करोगे तो 10 सेकंड ही ना होगा, तो 10 सेकंड जाने में लगेगा, 10 सेकंड आने में लगेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, जा सॉरी 6 सेकंड जाने में लगेगा, 6 सेकंड। ये तुमको समझ में आ रही है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 12 सेकंड हुआ। और बताओ ये कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, u²/2g। तो u² का मतलब हुआ 60 × 60 डिवाइडेड बाई 2 × 10। बताओ कट गया है, 3 बार में गया। क्या ये 180 मीटर आ रहा है क्या ना? अभी क्या है कि हवा है। तुम बताओ अगर हवा है और तब तुमने इसको 60 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो पहले जो नीचे की तरफ लग रहा था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके साथ साथ एयर के रेजिस्टेंस की वजह से भी तो नीचे फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से भी तो कुछ एक्सेलरेशन आएगा, बोलिए। तो उसका एक्सेलरेशन हम अपने से मान लेते हैं कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन है, ये वो एक्सेलरेशन है जो अर्थ ने पैदा किया है, क्योंकि अर्थ भी नीचे फोर्स लगा रहा है। और ये वो एक्सेलरेशन है जो हवा ने पैदा किया है। पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है तो हवा कहाँ फोर्स लगाएगा, नीचे। तो अगर फोर्स नीचे तो एक्सेलरेशन भी नीचे। आप बताइए टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा इस केस में, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया। तो अगर नेट एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वो आ जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, अब ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, इतना तो है। आप बताइए ऊपर जाने का समय कितना, टाइम ऑफ एसेंट कितना? u बाई जी लिखा जाता है। तो तुमको क्या लग रहा है, u की जगह पे मैं 60 लिखूंगा, g की जगह पे मैं 10 लिखूंगा क्या? अरे ये 10 क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन है। तो अब की बार नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो 10 थोड़े लग रहा है, वो 12 ना लग रहा है। तो g की जगह सिर्फ g नहीं लिखा जाएगा, दोनों को मिला के लिखा जाएगा 12 का मतलब कितना हो गया, कितना कितना हो गया बोलिए, 5 सेकंड हो गया। यानी अब इसको ऊपर जाने में 5 सेकंड का समय लगेगा। बताइए जब हवा नहीं था तब कितना लगता था, 6 सेकंड। अभी बस वो 5 ही सेकंड में जाकर रुक जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, पहले इसकी स्पीड कम हो रही थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, यानी हर सेकंड स्पीड कितनी कम हो रही थी, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी इसकी स्पीड कम हो रही है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, यानी हर सेकंड इसकी स्पीड अब 12 मीटर पर सेकंड ना कम हो रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि स्पीड बहुत तेजी से कम हो रहा है? तेजी से कम हो रहा है तो जल्दी ही रुक जाएगा। तो पिछली बार 6 सेकंड लगा था, अब की बार 5 ही सेकंड में रुक जाएगा। सही है, चलिए ठीक है। थोड़ा मैक्सिमम हाइट निकालिए। तो बाबू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर का मतलब हुआ 60 गुना क्या, 60 डिवाइडेड बाई 2। जी की जगह पे कितना लिखेंगे, जी की जगह 10 लिखेंगे। अरे मैं मानता हूँ कि जी की वैल्यू 10 होती है, लेकिन यहाँ जी का रोल ये ना प्ले कर रहा है, तो 12 होगा। ठीक है, तो 12 पचे कितना, 60। हमको लग रहा है कि इसे ये जाएगा 30 बार में, मिला जुलाई कितना आ रहा है, ओहो ये तो 150 मीटर है। क्या मतलब हुआ कि हाइट भी अब ये उतना गेन नहीं करेगा। पहले क्या था, सिर्फ धरती खींच रहा था, लेकिन अब धरती और हवा दोनों कह रहा है कि ना ऊपर तुमको नहीं जाना है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा कम दूर ही ना जाएगा, बोलिए। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से मैक्सिमम हाइट भी कम हो गया है और टाइम ऑफ एसेंट भी कम हो गया है। अब देखते हैं कि नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो बाबू बताओ यहां पर स्पीड कितनी होगी, अरे नीचे आने का समय कैलकुलेट करना है, स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, और हम ना सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन को अभी फिलहाल देख रहे हैं। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना, 0। डाउनवर्ड डायरेक्शन के मोशन का मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही मोशन देखना है। तो बताइए यहाँ की स्पीड है 0। एक्सेलरेशन कितना, नीचे के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लें, तो एक्सेलरेशन कितना, अच्छा हाँ रुको 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 1 मिनट। जब वो नीचे आ रहा है तो बताओ अर्थ कहाँ फोर्स लगाएगा, अर्थ कहाँ लगाएगा? अच्छा, जब ये ऊपर जा रहा था तब भी अर्थ नीचे ही फोर्स लगाएगा, और जब ये नीचे आ रहा है तब भी अर्थ नीचे ही फोर्स लगाएगा। हाँ एकदम सही। तो अर्थ अगर नीचे फोर्स लगा रहा है तो अर्थ की वजह से जो एक्सेलेरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो कहाँ होगा, नीचे होगा। हवा कहाँ फोर्स लगाएगा, नीचे लगाएगा। पार्टिकल नीचे आ रहा है तो हवा तो ऊपर ना फोर्स लगाएगा। तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए ऊपर लग रहा है। आप बताइए नेट एक्सेलेरेशन कितना होगा? हाँ तो नेट एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना होगा? अरे बोलो ना। तो एक बात बताओ, हाँ हम डाउनवर्ड मोशन की ना बात कर रहे हैं, तो बताइए एक्सेलेरेशन कितना लेंगे, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसने कितना हाइट गेन किया था, 150 मीटर। तो जाहिर सी बात है यही डिस्प्लेसमेंट बनेगा। और जो कि नीचे के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे 150 मीटर। और यहाँ से हम निकालेंगे क्या बताइए, टाइम निकालेंगे। तो हम जानते हैं एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह पे आएगा 150 बराबर, यू तो खैर 0 ना हो गया, हाँ, तो खाली हाफ आएगा, ए की जगह 8 आएगा, टी का स्क्वायर कर लीजिए। अब आप बताइए कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में जाएगा ना। 150/4 करोगे तो तुमको 75 और 37.5 आएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 37.5, यानी कि टी इज इक्वल टू होगा √37.5। अब √36 कितना होता है, 6 होता है। तो आपको नहीं लग रहा है ये 36 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इट विल बी समथिंग लाइक 6.1 या 6.2, ऐसा ही कुछ आना चाहिए, मतलब 6.1 सेकेंड। ये बताओ जाने में कितना समय लगा था, या जाने में कितना समय लगा था, 5 सेकेंड।
लेकिन आने में कितना समय लग रहा है, 6 पॉइंट समथिंग। यानी इस केस में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर नहीं होगा। टाइम ऑफ एसेंट कम होगा लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा हो जाएगा। और वजह बहुत क्लियर है, क्योंकि जाते समय एक्सेलेरेशन बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत तेज़ी से इसकी स्पीड कम हो रही थी, लेकिन स्पीड बढ़ धीरे धीरे रही है। स्पीड के घटने का रेट था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बढ़ने का रेट है, यानी एकदम खटाक से रुकेगा लेकिन आते समय धीरे धीरे आराम से आएगा। समझ में आया? हाँ, तो ये चीज़ है, इसका कोई कैलकुलेशन हमको नहीं लग रहा है पूछेगा, लेकिन स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें पूछ सकता है कि अगर एयर का रेजिस्टेंस है तब बताइए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा कि नहीं। तो इसका क्या जवाब है? टाइम ऑफ एसेंट कम होगा, टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा होगा, ऐसा हम बोल देंगे। ठीक है, तो तुम पढ़ के देख लेना, वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। टाइम ऑफ लाइट ना 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 ना, वो सब नहीं। वो कहाँ 6 जाने में 6 आने में, तो 12 हो गया। हाँ, आई जाने में 5 है, आने में 6 पॉइंट समथिंग, तो बराबर कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब तो हमने देख ही लिया था। हम लोग ग्राफ ही ना देखना था। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 2 टाइप का ग्राफ बनाना हमने सीखा है और उसी की ज़रूरत भी होती है नीट के लेवल पे। एक तो स्ट्रेट लाइन का, जो कि होता है y बराबर mx प्लस सी, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें, जिसमें m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन जो है वो y एक्सिस को कट करता है। इसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट। क्लियर है? अच्छा, लाइन ऐसे झुका हुआ है, स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। लाइन ऐसे झुका हुआ है तो स्लोप नेगेटिव होता है। y इज इक्वल्स टू अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला, या तो ऐसा ना तो ऐसा, जिसमें अच्छा अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a कैसा हो, पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो। डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है, बोलो, जब a जो हो वो नेगेटिव हो। a का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, हाँ ये सी होता है, सी होता है। ठीक है, और इसकी ज़रूरत जनरली हमको नहीं पड़ती है, मतलब इतना जानकारी काफ़ी है आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर पता करना हो कि ये वाला पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट है, तो इस चीज़ को हम 0 से इक्वेट कराते हैं। तो x की कितनी वैल्यूज़ मिलती हैं, 2, उसमें से एक ये होगा और एक ये हो। क्लियर है? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है मोशन अगर यूनिफॉर्म हो, क्या हो, अच्छा पहले तो इतना कंफर्म है कि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी अगर मोशन यूनिफॉर्म है का मतलब हुआ कि वेलोसिटी, अरे मोशन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ स्पीड, स्पीड क्या होना चाहिए, हाँ, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है का मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो जब स्पीड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी कैसा होगा। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना, 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 है। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताओ। तो सबसे पहले क्या है ना कि जिन लोगों के बीच का ग्राफ पूछ रहा है, उन लोगों के बीच का थोड़ा रिलेशन पता करिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन पता करिए। तो हमने पढ़ा है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें a क्या है, तो S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमको S वर्सेज t का ना ग्राफ बनाना है। यानी देखिए हमको y एक्सिस पे किसको रखना है, S को रखना है, और x एक्सिस पे रखना है t को। तो आप S t को ध्यान से देखिए और बताइए ये कौन सा इक्वेशन आया है, लीनियर इक्वेशन आया है, क्वाड्रेटिक आया है, ट्रिगोनोमेट्रिक आया है, लॉगरिथमिक आया है, एक्सपोनेंशियल आया है, कैसा आया है, लीनियर आया है। काहे कि s का पावर भी और t का पावर भी। तो इसको अगर हम कंपेयर करें y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो बताओगे y की जगह कौन आ गया है। सही बात है, यहाँ मैथ्स वाले लोग y रखा करता था, s नहीं आ गया है। बताओगे x की जगह कौन आ गया है, मैथ्स वाला लोग उधर x रखता था, हम लोग टाइम रख रहे हैं। तो बताओगे m की जगह कौन आ गया है, u आ गया है।
हाँ, और बताओगे सी की जगह कौन आ गया है, तो कुछ नहीं है तो जीरो। तो देखो दो बातें कंफर्म हो गई। द फर्स्ट बात की ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और सेकंड बात की वो वाई एक्सिस यानी इस वाले एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जीरो से कट करेगा। अब बोलो ना, अब सुनो, मान लो कि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ऐसा बना, तो ये कब बनेगा? नहीं 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 नहीं, ये तब बनेगा जब स्लोप पॉजिटिव हो। स्लोप पॉजिटिव का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, बोलो रे, स्लोप की जगह कौन है? इनिशियल वेलोसिटी ही ना है। और यहाँ क्या इनिशियल वेलोसिटी और क्या फाइनल वेलोसिटी? जब एक्सेलरेशन जीरो है यानी वेलोसिटी में बदलाव हो ही नहीं रहा है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वही फाइनल वेलोसिटी भी होगा। ठीक है, तो आप बताइए कि इस ग्राफ का स्लोप हमको क्या बताएगा? इनिशियल वेलोसिटी बताएगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ कि स्लोप भी पॉजिटिव होगा। बोलो, स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अच्छा, ये क्या बताना चाह रहे हैं वो समझो। कह रहा है टी इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सही बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम तब से ना काउंट करेंगे जब हम अपना स्टॉप वॉच ऑन करेंगे। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। किस डायरेक्शन में? मान लो ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? इनिशियल वेलोसिटी कैसा है ये जानने के लिए हम लोग स्लोप ही ना देखेंगे। तो स्लोप पॉजिटिव है का मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। वेलोसिटी ही ना बताता है पार्टिकल कहाँ जा रहा है। तो अगर कोई चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ना बढ़ेगा, तो इसीलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। लेकिन बताइए, अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ ऐसा बनेगा? तो ऐसा ना बनेगा। हाँ, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? बोलिए, नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, डीपीएस में कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा ग्राफ वाला, देखे थे? वो तुमको समझ में आया है? यस, देखे थे? अच्छा, वो बना नहीं है, पूछना चाहिए ना। वो सब छोड़िएगा मत आप, कहीं एनसीईआरटी का है तो एकदम उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर बताइए, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी, स्लोप नेगेटिव है का मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। अब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में ही ना बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कह रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ बना, तो सुनो ना, हमने अभी अभी देखा है एस बराबर क्या होता है? यूटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप बताइए कौन वेरिएबल होता है? फाइनल पोजीशन वेरिएबल होता है कि इनिशियल पोजीशन वेरिएबल होता है? अरे इनिशियल पोजीशन तो एक कांस्टेंट ना होगा, वेरिएबल तो फाइनल पोजीशन ना होगा। 2 सेकंड पे कुछ और पोजीशन होगा, 4 सेकंड पे कुछ और पोजीशन होगा ना। तो हम फाइनल पोजीशन को एक्स से दिखा देते हैं और इनिशियल पोजीशन को एक्स नॉट से दिखा देते हैं। अरे बोलो, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये x माइनस एक्स नॉट हो गया और ये हो गया u इंटू टी। अब आप बताइए यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिला? u इंटू टी प्लस एक्स नॉट। ग्राफ बनाना है पोजीशन वर्सेस टाइम का। इसका मतलब हुआ कि इस वाले एक्सिस पे होना चाहिए पोजीशन और इस वाले एक्सिस पे होना चाहिए टाइम। तो आप कंपेयर करके बताइए कि ये कैसा इक्वेशन आया है। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है? तो अगर लीनियर है तो दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, y बराबर mx प्लस सी। अब जल्दी जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, y की जगह कौन आ गया है?
देख रहे हो, मैथ वाला उधर y रखता था, अभी हम लोगों ने x रखा है। बताइए x की जगह कौन आ गया है? हाँ, मैथ्स वाला उधर x रखता था, हम लोग t रखे हैं। एक बार फिर से स्लोप की जगह कौन आ गया है? इनिशियल वेलोसिटी। ये सब रटना थोड़े होता है, ये सब रटोगे वो तो हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो खुद ही समझ में आ जाएगा कौन किसकी जगह पे आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी क्या रटना, हमको पता नहीं है क्या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता है, तो आया भी तो है, ये स्लोप आपको वेलोसिटी ही ना दे रहा है। चलिए, लेकिन अब की बार बताइए, ग्राफ इस वाले एक्सिस को, जिसको मैथ्स वाला वाई एक्सिस कहता है, हम लोग फिलहाल के लिए एक्स एक्सिस कह रहे हैं, कहाँ कट करेगा? तो पिछले वाले में और इसमें अंतर तुमको समझ में आया? पिछली बार वो कट कर रहा था ओरिजिन को, अब की बार वो कट करेगा किसी एक्स नॉट को, जिसमें एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट क्या है? इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो कुछ ग्राफ्स में ड्रॉ करता हूं, आप बताइए कि इसमें आपको क्या लग रहा है कि वैल्यूज कैसी कैसी है। सबसे पहले बताइए कि एक्स नॉट आपको इस ग्राफ में कैसा लग रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कैसा है? अरे एक्स नॉट वो पॉइंट होगा जहां पे ग्राफ ने इस वाले एक्सिस को कट किया होगा, तो यही ना एक्स नॉट है। तो इतना तो कंफर्म है कि ये वाली चीज कैसी है? हाँ, ये चीज अगर कहीं नीचे होता तो नेगेटिव होता। कौन बताएगा इनिशियल वेलोसिटी इस केस में कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? कैसे पता चला? स्लोप देख के, स्लोप देख के। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स वेलोसिटी। हाँ, तो ये है। अच्छा, एक और चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, इसीलिए स्लोप भी एकदम कांस्टेंट आया है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आया है। हाँ, नहीं तो अगर लाइन ऐसा होता है चाहे ऐसा होता है तो इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने कहा कि इसका स्लोप पॉजिटिव, बिल्कुल सही बताए। इसमें बताओ एक्स नॉट कैसा है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। पॉजिटिव है, और बताइए स्लोप कैसा है? तो स्लोप नेगेटिव का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में बताइए तो एक्स नॉट कैसा है? साफ साफ हमको दिख रहा है, ग्राफ ने इस वाले एक्सिस को एक नेगेटिव पॉइंट पे ना कट किया है, तो ये नेगेटिव है। और इसका स्लोप कैसा दिख रहा है? ये तुमको देख के समझ में आता है ना, उतना चेक करने का फुर्सत नहीं है, लाइन देखते समझ में आना चाहिए स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो चूंकि स्लोप इसका नेगेटिव है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो बोलो, चलो ठीक है, बताओ उसमें, बताओ इसमें, बताओ पहले, बताओ इनिशियल पोजीशन कैसा है? हाँ, तो इनिशियल पोजीशन जो है वो नेगेटिव है। और बताइए इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? कैसे पता चला? स्लोप देख के पता चला, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है उस केस के लिए जिस केस में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। आप बताइए v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। अब a ही 0 हो गया तो v बराबर क्या होगा? u ही ना होगा? बोलो ना। हाँ, और सुनो, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा रहे कि y बराबर 3, या बोले इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है पता है? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, हाँ, जो y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? 3 पे कट करेगा, हाँ, और x एक्सिस के पैरेलल होगा। रीजन ये है कि यहाँ x का पावर कितना छुपा हुआ है। अब आप x की जगह 1 डालिएगा तभी 1 का पावर 0 1 ही ना होता है, और 3 ही रहेगा। आप x की जगह 5 डालिएगा, 5 का पावर 0 भी कितना होगा? 1 ही होगा, और y इज इक्वल टू 3 ही मिलेगा। यानी x की किसी भी वैल्यू पे y की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 3 ही होगी। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, बोलिए, तो ग्राफ जो होता है, मान लीजिए कि अगर ये a है तो ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा, y इज इक्वल्स टू अगर मान लीजिए माइनस a है, तब ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, बस यहाँ होगा और ये वाली जगह माइनस a हो जाएगी। ये आपको लिखना है क्या? ये आता है? तो क्या दिक्कत है? तो बताओ, v बराबर u आ गया, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, तो ये तब बनेगा जब इनिशियल वेलोसिटी कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे v बराबर u है, और ये कब बनेगा? जब इनिशियल वेलोसिटी कैसा होगा? तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब रटना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। कह रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताओ। अरे तो एक्सेलरेशन 0 है, कितना है? तो एक्सेलरेशन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा? 0 भी तो कांस्टेंट ही ना है। अब मान लो ये 3 होता तो ग्राफ ये होता है,
मान लो 2 होता तो ग्राफ ये होता, 1 होता तो ग्राफ ये होता, 0 है तो ग्राफ का क्या होगा, ये होगा। यानी किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। सही है। चलिए अब आएंगे सबसे मेन सेक्शन पे, जिसमें एक्सेलरेशन है और कैसा है, कांस्टेंट है। तब आपसे कहा गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए। तो बाबू फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी नो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलिए ना थोड़ा। अच्छा ग्राफ आपको बनाना किसका है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। यानी इसको रखना है y एक्सिस की जगह पे, इसको रखना है x की जगह पे। बोलो कंपेयर करो और बताओ कि ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है, क्यूबिक है। अब बोलो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक है तो दिमाग में आता है y बराबर क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको अगर कंपेयर किया जाए तो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू इंटू क्या, प्लस कितना, 0। आप बताइए y की जगह कौन आया है, दिख भी रहा होगा y की जगह s। आप बताइए x की जगह कौन आ रहा है, कौन आ रहा है x की जगह, माने यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ x था, यहाँ t है, तो x की जगह t ही ना आ रहा है। अब बोलो ना, बताओ c की जगह कौन आया है, 0 आया है। और बताओ a की जगह पे कौन आया है, हाफ ए, जिसमें ये वाला ए एक्सेलरेशन है। जा तो सबसे पहले तो ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा कैसा, कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। अभी अपवर्ड डाउनवर्ड में नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, पैराबोला बनेगा क्योंकि इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है ना। ग्राफ जो होगा यानी कर्व जो होगा वो इस वाले एक्सिस को, जिसको मैथ्स वाला लोग वाई एक्सिस बोलता है, कहाँ कट करेगा, 0 पे। यानी ग्राफ कहाँ से होके गुजरेगा, ओरिजिन से होके गुजरेगा। तो कुछ ग्राफ्स मैं ड्रॉ करूंगा, आप बताइएगा कि उस केस में एक्सेलेरेशन कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये सब बताएगा। एक ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर ये कौन सा पैराबोला है ना, तो अगर इसको थोड़ा कंप्लीट किया जाता तो वो ऐसा होता। लेकिन मैंने इधर वाला ड्रॉ इसलिए नहीं किया है क्योंकि नेगेटिव टाइम को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो बोलो ना, अदरवाइज ये भी एक पैराबोला ही है, बस आधा कटा हुआ पैराबोला है। क्या बोलते हो, हाँ। आम को काट दोगे तो इमली थोड़े हो जाएगा, आम ही रहेगा। तो वही बात है, आपको इसमें बताना है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैसे तुमको पता चला, स्लोप देख के। कुछ भी तुम लोग बोल देता है ना, हैं, कुछ भी जो मन करता है तुम लोग बोल देता है। पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। हाँ अच्छा मैं समझ गया, वो ये ठीक है। ये कर लेने के बाद हो जाएगा, वो डाउट तुम्हारा अपने से क्लियर हो जाएगा। पहले तुम हमको ये बताओ कि एक्सेलरेशन कैसा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, हटाओ, रन दो। पैराबोला अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर। तो एक्स एक्स स्क्वायर का मतलब एक्चुअली क्या हुआ, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यही ना है, तो ये चीज पॉजिटिव होना चाहिए का मतलब हुआ किसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो सिंपल सा जवाब था कि सर देखिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्सेलरेशन ही है। मैं मानता हूं कि हाफ ए है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव होने में क्या हाफ का भी कोई रोल होगा क्या। अरे यार ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हाफ डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, अकेले ए डिसाइड करेगा। तो बाबू ये ग्राफ तभी बनेगा जब एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये समझ में आया क्या। देखते हैं कौन बताता है कि इनिशियल वेलोसिटी इस केस में कैसा है। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इवन 0 है, ये भी सोचना है। जरूरी थोड़े इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकता है। 80% क्वेश्चन में तो पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से। कैसा है इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। अच्छा तुम लोग डिसाइड कैसे कर रहे हो, स्लोप। अरे बाबू रे
एक मिनट, तुम लोग ना बेसिक चीजों पे ही ध्यान नहीं देता है, बड़का बड़का चीज सोचता है खाली। ये कौन सा ग्राफ है? अब मैंने वेलोसिटी पूछा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या हमको वेलोसिटी देता है? तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अब हमको स्लोप निकालना पड़ेगा। मैंने कब की वेलोसिटी पूछी? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी पूछी। तो t इज इक्वल टू 0 तो यही पे ना है। तो तुम यहाँ पे स्लोप जानने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या लग रहा है इसका स्लोप कैसा है? अरे बोलो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही ना वेलोसिटी देता है। तो t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप का मतलब हुआ t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी आप जानना चाह रहे हैं। कैसा है स्लोप? 0। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी? 0 होगी इस केस में। अब बोलो यार, इनिशियल वेलोसिटी कैसा होगा? 0 होगा। अच्छा एक और बात है, मान लो कि एक्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। पार्टिकल इसका मतलब कैसा है? थोड़ा सा पढ़ते हैं ग्राफ को। लेकिन एक्सेलरेशन है, और किस डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तुम ध्यान नहीं दे रहा है। तुम्हारा रिएक्शन टाइम बढ़ कहाँ गया है? हैं? कहीं से व्यवस्था नहीं ना कर लिया है? देख रहे थे शाम के समय 2-3 घंटा गायब था तुम कल। पार्टिकल रेस्ट में है देखिए, लेकिन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। बोलिए, अब बोलिए ना। और इसकी अच्छा तो मूव करेगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गया आफ्टर सम टाइम, यहाँ नहीं, आफ्टर सम टाइम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया। और एक्सेलेरेशन भी किधर है? पॉजिटिव ही है। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पर भी ध्यान से देखा जाए तो क्या स्लोप लगातार बढ़ रहा है? तो स्लोप ही ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देगा हमको। अरे यार, हमको पता करना है स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्लोप देखेंगे। तो क्या स्लोप लगातार बढ़ नहीं रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, स्पीड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोला जाता है। इस केस में बताओ तो बाबू। अच्छा तुमको ये पैराबोला दिख रहा है? पहले अगर ढंग से देखने की कोशिश की जाए तो वो कुछ ऐसा होगा। बोलो ना। ऐसा इधर से जाकर मुड़ेगा बेचारा। हाँ सबसे पहले तो ये बताओ, अच्छा एक चीज का हमने ख्याल रखा है ना कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करे? 0 पे कट करे। तो देखो 0 पे ही ना कट कर रहा है। हाँ एक्सेलरेशन कैसा? एक्सेलरेशन कैसा? कैसे पता चला बोलो? अरे अपवर्ड पैराबोला है सर। तो अपवर्ड पैराबोला है का मतलब हुआ कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो। और ये चीज तो अब रटा जाना चाहिए कि अपवर्ड पैराबोला है तो समझ लेना एक्सेलेरेशन कैसा है? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, वो आगे चल के देखेंगे, तो एक्सेलेरेशन कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। खैर ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बताइए जल्दी, कैसा है? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। कैसे आपको पता चला? स्लोप देखे, इसका स्लोप पॉजिटिव ही ना होगा। तो इसका मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव। अब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा इसका स्लोप लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। चलिए ठीक है। इस केस में बताइए तो, अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ऐसा होगा। जल्दी बोलिए, एक्सेलरेशन कैसा? क्यों? अपवर्ड पैराबोला नहीं, अब एक बार में खाली अपवर्ड पैराबोला बोलो, मैं समझ जाऊंगा। अपवर्ड पैराबोला। इनिशियल वेलोसिटी कैसी? इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है? तो हम t इक्वल टू 0 पे स्लोप देख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही ना वेलोसिटी देता है। तो हो गया पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कैसा है। हाँ अभी थोड़ा ध्यान से समझना। सिचुएशन इज समथिंग लाइक कि पार्टिकल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। अरे है ना, कुछ मान लो कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, यानी 4 सेकंड लगेगा, इसकी स्पीड हो जाएगी 0। ये नहीं समझ में आया आपको? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट ना है।
तो स्पीड कम होगी कि नहीं। और ये कह रहा है कि हर सेकंड स्पीड कितना कम हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड कम होगा। तो 4 ही सेकंड लगेगा ना उसको जीरो होने में। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए तो स्लोप घट रहा है कि नहीं। जा स्लोप घटते घटते कितना हो गया, जीरो हो गया। तो फिर क्या लग रहा है, इसकी स्पीड ठीक है कम होते 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 मान लीजिए यहाँ पे जीरो हो गई, तो क्या जीरो हो गई तो रुका ही थोड़े रह जाएगा, एक्सेलरेशन तो अभी लग ही ना रहा है। तो फिर क्या होगा, अभी ये वापस जाने लगेगा। वापस जाएगा तो बताइए किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और फिर इसकी स्पीड लगातार बढ़ने लगेगी क्योंकि अब वेलोसिटी भी उधर और एक्सेलरेशन भी उधर। तो यही चीज आप यहाँ पर भी नोटिस करिएगा कि नेगेटिव डायरेक्शन वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में स्पीड लगातार कम होता जा रहा है। यहाँ आते आते स्पीड कितना हो गया, क्योंकि स्लोप जीरो, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ रहा है लेकिन की डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्लोप देख के। अरे यार ये स्लोप पॉजिटिव ही ना है, ये स्लोप पॉजिटिव ही ना, ये स्लोप पॉजिटिव ही ना है, बोलो। तो स्लोप पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। बोलिए ठीक है, वो तो आपको एनालाइज करना है, अगर आप चाहें तो इसमें टाइम दे सकते हैं, नहीं चाहें तो देख के तो समझ में आ ही रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्या हुआ, अच्छा ठीक है। हाँ इसका बताओ जल्दी जल्दी करो, का नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव बिकॉज डाउनवर्ड पैराबोला। बहुत बढ़िया, तो एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी बताइए ना, ये आपको समझ में आ रहा है, जीरो हो जाएगा। ठीक है सही है, बाकी एनालाइज करना तो आपका काम है, वो कहाँ जा रहा होगा कैसा जा रहा होगा। इस केस में बताओ एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, तो वो पॉजिटिव, समझ में आया। इस केस में बताइए एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, और इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, ये भी नेगेटिव ही दिख रहे हैं, ये भी नेगेटिव। क्लियर है ये, चलिए ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ सकता है आपसे, तो वी नो दैट कि s बराबर होता है ut प्लस, तो s का मतलब हुआ फाइनल पोजीशन माइनस, सुन रहे हो, हाँ, और ये हो जाएगा ut प्लस क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए इसको उधर लेके जाइए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू इंटू टी प्लस कितना एक्स नॉट। और हमको जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है एक्स वर्सेस टी का, यानी y की जगह आ गया है x और x की जगह पे आ गया है t। अरे मैथ्स वाले लोग यहाँ x ना रखता है, हम लोगों ने t रख दिया है। तो आप बताइए कंपेयर किया जाए तो ये भी तो क्वाड्रेटिक ही ना आया, यानी y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हाफ ए ही है, पिछली बार भी वही था, बोलो ना। अंतर एक छोटा सा ये आया है, अरे मतलब यहाँ पर देखा जाए तो y की जगह x आ गया है, x की जगह t आ गया है, बोलो ना, लेकिन c की जगह x नॉट है। पिछली बार c की जगह क्या आ गया था, जीरो। यानी ग्राफ अब की बार इस वाले एक्सिस को जीरो से कट नहीं करेगा। तो चलिए कुछ कुछ हम लोग ड्रॉ करते हैं और बताते हैं कि इसमें सारी चीज़ें कैसी हैं। सबसे पहले अगर पैराबोला कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हो, फील थोड़ा ज़्यादा आएगा। सबसे पहले एक्सेलरेशन बताओ जल्दी जल्दी, पॉजिटिव कैसे, अपवर्ड पैराबोला। इनिशियल वेलोसिटी बताओ कैसे, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का भी स्लोप वेलोसिटी देता है, तो अगर वेलोसिटी चाहिए तो आप देख लीजिए यहाँ स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। और बताइए इनिशियल पोजीशन कैसा, तो यही वाला पॉइंट ना एक्स नॉट होगा। ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ, मतलब सॉरी इस वाले एक्सिस को कहाँ कट करेगा, एक्स नॉट पे, यही वाला जगह एक्स नॉट है। तो ये पॉइंट ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट ही ना है, यहाँ कट करता तो नेगेटिव पॉइंट होता। फटाक फटाक बताइए जल्दी से, एक्सेलरेशन कैसा, नहीं एक साथ यार तुम लोग बोलो, एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कैसा है पॉजिटिव। चलिए बताइए इनिशियल पोजीशन कैसा है, पॉजिटिव हो जाएगा। बताइए एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, इनिशियल वेलोसिटी समझ में आ रहा है कैसे नेगेटिव, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव। और बताइए पोजीशन कैसा है, तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वाला पॉइंट एक पॉजिटिव पॉइंट ही है, वह इतना सारा है। बताते जाओ क्या दिक्कत है। एक्सेलरेशन कैसा, पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी कैसा,
पॉजिटिव, लेकिन इनिशियल पोजीशन कैसा, हाँ ये वाला पॉइंट समथिंग माइनस में ना आना चाहिए, तो ये माइनस में आ जाएगा। इस केस में बताए एक्सेलरेशन कैसा, पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी सेम सेम रिपीट हो गया, सेम रिपीट। इसमें बताओ एक्सेलरेशन कैसा, पोजीशन कैसा, नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी कैसा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में बताओ एक्सेलरेशन कैसा, नेगेटिव, और बोलो इनिशियल वेलोसिटी, बोलो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, ए पागल रे, जीरो, हाँ ठीक है। पोजीशन कैसा है, वो नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में बताओ एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, बिकॉज इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, नेगेटिव, बोलो यू, हाँ तो इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। और पोजीशन समझ में आ रहा है ना, बाकी सब और भी बहुत सारा ये सब कर लेना अपना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन याद रखेंगे हम एकदम, अगर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो कंक्लूजन देखो हम लोग याद रखेंगे कि या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं भी है ना, तभी ये चीज याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर क्या पोजीशन टाइम ग्राफ अगर अपवर्ड पैराबोला टाइप का आ गया, कौन, पोजीशन टाइम या फिर अपवर्ड पैराबोला टाइप का आ गया, समझ लीजिएगा एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर डाउनवर्ड पैराबोला आ गया तो समझ लीजिएगा एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वो हमेशा काम आता है, सही है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वी नो दैट फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस at, बोलिए ना। अब हमको जो ग्राफ बनाना है वो तो वेलोसिटी टाइम ना बनाना है, बोलिए, यानी कि y की जगह पे v को रखना है और x की जगह पे t को रखना है, बोलिए। तो हम इसको अगर कंपेयर करें थोड़ा ठीक से लिखे तो v बराबर इसको a इंटू टी या प्लस क्या u लिख देंगे, हाँ y बराबर mx प्लस c। तो आप बताइए जल्दी से y की जगह कौन आ गया है, v आ गया है। बताइए x की जगह कौन आ गया है, दिख भी रहा होगा t आ गया है, यहाँ पर भी दिख रहा है t, लेकिन स्लोप की जगह कौन आ गया, एक्सेलरेशन। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम पहले से जानते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। लेकिन ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इस वाले एक्सिस को कहाँ कट करेगा, u पे कट करेगा, करना भी चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी बताते जाइए। इस केस में बताइए u कैसा है, इनिशियल वेलोसिटी। देखो तुम लोग यार ढेर दिमाग लगा रहे हो, दो तरीके से सोच सकते हैं। द फर्स्ट तरीका कि ये एक्सिस ही कौन सा है, अरे कौन वेलोसिटी एक्सिस, तो मैं u पूछ रहा हूँ, का मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है। अरे तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 ही ना है। हाँ, और दूसरा तरीका कि ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, u पे। यहाँ ग्राफ ने y एक्सिस को कहाँ कट किया है, 0 पे, यानी u बराबर 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। बताइए एक्सेलरेशन कैसा, कैसे पता चला, स्लोप, इसका स्लोप पॉजिटिव है, का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ ई बताओ, इनिशियल वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। इस केस में बताओ इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, माने पॉजिटिव नेगेटिव 0 बताना है, पॉजिटिव है, दिस पॉइंट इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 0 की बात यही ना है। ग्राफ y एक्सिस को u पे ही ना कट कर रहा है, तो यही तो है हमारा u, और ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट। एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए इस केस में बताइए u कैसा है, u नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, कैसे, स्लोप नेगेटिव है। इस केस में बताइए u कैसा, नेगेटिव, एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। इस केस में बताइए u कैसा है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना सर, चलो ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला आता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, इस चीज को याद रखिएगा, सही है। चलिए ठीक है, बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। तो बाबू एक्सेलरेशन इस केस में तो कांस्टेंट ना है, अब बोलो
तो जब एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन ऐसा ही ना होगा, और ये तब होगा जब ए कैसा हो, पॉजिटिव हो, और ये तब होगा जब ए कैसा हो, नेगेटिव हो जाएगा। तो देख लो ये सारा ग्राफ उसमें बना होगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ग्राफ की। कैसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। मान लो इसमें हमने टाइम को रखा है और यहाँ पे हमने पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, कुछ भी हो सकता है, और ग्राफ ऐसा बना है। सवाल है कि ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं। ये मत बोलना है कि सर या तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना तो पैराबोला होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो तब होना चाहिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अदरवाइज कैसा भी हो सकता है। हम लोग एसएचए में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा भी होता है कि नहीं। तो ये मत कहना कि सर हमको डिजाइन पसंद नहीं आ रहा इसीलिए ये नहीं होगा। हाँ कि सर ये पैराबोला नहीं है, चाहे स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए नहीं। वो ग्राफ कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बोलो। लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं ये हम कैसे पता करें। रीजन क्या है पता है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि कोई तुमसे पूछेगा बताओ इस समय पार्टिकल का पोजीशन क्या है, तो सर इस समय पार्टिकल का पोजीशन ये भी है और ये भी है, ये दोनों पोजीशन एक ही समय ना है। एक ही समय एक पार्टिकल दो पोजीशन पर है, ऐसा पॉसिबल है? एक ही समय में मैं बेतिया में भी हूँ, मैं पटना में भी हूँ, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर मैं विष्णु जी का अवतार नहीं हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो एक ही समय, परशुराम और राम दोनों एक ही थे, लेकिन एक ही जगह पे एक ही टाइम पे दो पोजीशंस पे वो लोग थे। तो आम इंसानों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। स्वर्ग लोक में अगर ये टॉपिक पढ़ाया जाए तो वहाँ पॉसिबल होगा, लेकिन हमारी धरती के लिए पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? एक ही टाइम पे मैं इधर भी जा रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से, इधर भी जा रहा हूँ 50 मीटर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, एक ही टाइम पे दो एक्सेलेरेशन भी पॉसिबल, हाँ नहीं है। इसीलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर किसके लाइंस ड्रॉ करिएगा। किसी लाइन ने भी अगर ग्राफ को दो जगह कट कर दिया, समझ लीजिएगा ये पॉसिबल नहीं है। तो बताइए इस लाइन ने दो जगह कट कर दिया कि नहीं? इसने भी दो जगह कट कर दिया। तो हमको तो कोई एक ही लाइन ढूंढना है, यहाँ तो हमको 75 को लाइन मिल जाएगा जो दो जगह कट कर रहा है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। रीजन जो मैंने आपको समझाया है वही लिखा हुआ है यहाँ। चलिए बताइए ये पॉसिबल है कि नहीं। इधर देखो मैंने इसे उल्टा कर दिया, इधर टाइम कर दिया, इधर पोजीशन ये सब कर दिया। ये पॉसिबल है कि नहीं? तो पहाड़ा मत पड़ा, सोच समझ के एक बार में ढंग से बोलो। तो सोचता है कि तुम लोग नौसिखिया लोग नहीं हो कि पहाड़ा पढ़ा रहे हो। है पॉसिबल। ये क्या कह रहा है पता है? ये कह रहा है कि एक पोजीशन जो है वो दो टाइम पे, इस टाइम पे भी है और इस टाइम पे, ऐसा पॉसिबल है क्या? एक ही पोजीशन दो टाइम पे पॉसिबल है क्या? दो डिफरेंट टाइम पे पॉसिबल है? मैंने पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर अभी हूँ इस जगह पे और फिर 10 मिनट बाद भी मैं यही रहूँ, ऐसा पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल। अरे दो टाइम क्या है, मैं तो 75 बार यहाँ आ सकता हूँ। मैं आज आ सकता हूँ, मैं फिर कल भी आ सकता हूँ। बोलिए, आज अगर आप यहाँ हैं फिर कल भी तो आप यहाँ रहिएगा। तो एक ही पोजीशन दो टाइम पे पॉसिबल है क्या? एक ही वेलोसिटी दो टाइम पे पॉसिबल है कि अभी भी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड इधर है और थोड़ी देर के बाद भी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड इधर है? पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है ना। हम स्ट्रेट ही लाइन में जा रहे हैं, मान लो अभी 50 किलोमीटर पर आवर है, फिर गड्ढा उड्ढा आया 40 किलोमीटर पर आवर हुआ, 30 किलोमीटर, तो क्या फिर दोबारा 50 किलोमीटर पर आवर इधर नहीं आ जाएगा? हाँ, तो एक ही वेलोसिटी दो टाइम पे पॉसिबल है, एक ही एक्सेलरेशन दो टाइम पे पॉसिबल है, एक ही डिस्प्लेसमेंट भी दो टाइम पे पॉसिबल है ना। और मैंने देखिए पहचानने का ट्रिक क्या बताया था कि आपको किसके परपेंडिकुलर लाइन खींचना होता है। टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। आप देखिए तो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींच के कोई भी लाइन दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल है। मैंने ट्विस्ट डालने के लिए दे सकता है ऐसा।
है कि नहीं? अब देखो इसमें क्या है ना कि जो ये रट के गया होगा ना, नीट में तो समय बचाना होता है ना, उतना सोचने का फुर्सत थोड़े है। अब हो सकता है ना कि क्या करेगा, इधर टी दे देगा, इधर एस दे देगा। अब जो रट के गया है उसको लगेगा ये तो पॉसिबल नहीं है, मार देगा, लेकिन 4 नंबर का 5 नंबर गया है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये बताइए पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। हैं? क्या बात करते हो? ओमकार बता रहा है कि पॉसिबल है। देखो ओमकार, हो क्या रहा है कि यहाँ पे पहले तो डिस्टेंस, पहले देखो ये डिस्टेंस है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अब फिर डिस्टेंस घटने लगा। क्या डिस्टेंस घटता है? अगर एक पार्टिकल मूव कर गया तो उसका डिस्टेंस कभी भी घटेगा नहीं। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो डिस्टेंस कांट बी डिक्रीजिंग, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस कांट बी क्या डिक्रीज। ये बताओ पॉसिबल है कि नहीं? बोलो। कहीं नहीं पॉसिबल इसमें, कहाँ, इसमें तो लगातार बढ़ ही ना रहा है। हाँ, इसलिए क्योंकि डिस्टेंस हो चाहे स्पीड हो, वो कभी नेगेटिव, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या क्या हम चेक कर सकते हैं? पहले तो ये देखिए कि इसमें इसमें टाइम नेगेटिव में ले लिया है, तो ये पॉसिबल है? टाइम नेगेटिव में होना पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम नेगेटिव में होने का मतलब हुआ कि हमारे स्टॉप वॉच ऑन करने से पहले का वो सिचुएशन बता रहा है। तो ऐसा थोड़ा है कि हम ब्रह्मा जी स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो दुनिया का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। दूसरा ये चीज चेक कर सकते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ता और घटता दोनों है? हाँ, डिस्टेंस सिर्फ बढ़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता भी है और घटता भी है। हमने तो एक क्वेश्चन किया था इसके ऊपर, बोलिए। चलिए, तो बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, चलेगा। फिर चेक करेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव सब होता है? तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हर हिसाब से हमको लग रहा है कि ये ग्राफ पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बताइए ये पॉसिबल है कि नहीं? इसमें देखिए हुआ क्या है ना कि एकदम स्ट्रेट हो गया है, पहले कर्व्ड था और बाद में एकदम क्या हो गया है, स्ट्रेट हो गया। ये पॉसिबल है कि नहीं? देखो हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। द फर्स्ट तरीका इज कि इस टाइम पे मतलब जहां पे वो ग्राफ स्ट्रेट हो गया है, उस टाइम पे ये कितना पोजीशन दिखा रहा है, चाहे कितना डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, इनफाइनाइट। वो कह रहा है कि पोजीशन ये भी है, पोजीशन ये भी है, इसी टाइम पे पोजीशन ये भी है। अब एक टाइम पे तो दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट पोजीशन कहां से पॉसिबल होगा? और दूसरी बात कि बाबू इसका स्लोप कितना हो गया है, इनफाइनाइट। अरे अरे स्लोप जीरो इसका होता है, इसका स्लोप इनफाइनाइट। अब अगर ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इनफाइनाइट स्लोप का मतलब हुआ इनफाइनाइट वेलोसिटी। तुम लोग का ध्यान है इधर? अगर ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो बाबू इनफाइनाइट स्लोप का मतलब हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? हाँ, तो ये इनफाइनाइट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर। वेलोसिटी इनफाइनाइट पॉसिबल है, लाइट की स्पीड से तो ज़्यादा होता ही नहीं है। चाहे अगर ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये हमको एक्सेलरेशन बताएगा। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन पॉसिबल है। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसका स्लोप ही इनफाइनाइट हो गया है। ठीक है, चलिए ये बताइए पॉसिबल है कि नहीं? बोलो। स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी। कह रहा है कि स्पीड पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अब फिर स्पीड कम होने लगा। ऐसा होता है क्या? एकदम होता है, स्पीड बढ़ता भी है, घटता भी है। चलिए ठीक है, ये बताइए सही है कि गलत है? ये गलत है। गलत है। क्या गलत है इसमें? स्पीड बढ़ रहा है। अरे स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर घटने लगा। ठीक तो है, स्पीड घटता तो है, लेकिन 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 नेगेटिव में चला गया। वेलोसिटी होता तो ये पॉसिबल होता, स्पीड है इसीलिए ये गलत है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं सॉरी, ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। सही है। बाकी एनसीईआरटी का सवाल है, बता दीजिए कौन कौन सा पॉसिबल है, कौन कौन सा नहीं है। ये पॉसिबल है,
नहीं, आप टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, दो जगह ना कट कर दिया है, इधर भी, आप समझ रहे हैं? नहीं नहीं, ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि टाइम नेगेटिव में चला गया है। टाइम नेगेटिव में हम बिल्कुल ले सकते हैं। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही टाइम पे दो पोजीशन खत्म है। ये बताओ, ये भी तो एक ही बात कह रहा है कि इस टाइम पे ये वाली वेलोसिटी भी है, और अब एक ही टाइम पे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कोई चीज जा रहा हो, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा हो, पॉसिबल है क्या? नहीं। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, दो जगह कट कर दे, समझ जाइएगा ये पॉसिबल नहीं है। ये बताइए पॉसिबल है? बढ़ता घटता है लेकिन ये नेगेटिव में नहीं चला गया है। इस वाले सेक्शन की वजह से ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बताओ क्या प्रॉब्लम हो गया है? पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है। वो डिस्टेंस को एनसीईआरटी पाथ लेंथ बोलता है, हैं? तो आप बताइए, डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर डिस्टेंस कम होने लगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमको लग रहा है बस कौन सा हाँ, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है इसका? कोई पॉसिबल नहीं। ठंडा पानी है क्या? ठीक। क्या हुआ? ठीक है। हाँ, ये बताओ कौन सा इसमें पॉसिबल है, शायद ये पूछ रहा है। कौन सा ये पॉसिबल है? क्योंकि आप लाइन खींचे ना, देखिए ना, ये एक दो तीन जगह नहीं कट कर दिया। इसमें आप कितना भी लाइन खींचे, वो लाइन कर्व को बस एक ही जगह ना कट कर रहा है। तो यही एक पॉसिबल। बाकी इसमें भी हमको लग रहा है कि अगर कि नहीं, सॉरी, यहाँ तो नहीं कट के, लेकिन यहाँ तो कर लेगा दो जगह। ठीक है, चाहिए भी करनी, तो एक ही पॉसिबल हमको लग रहा है, ये वाला पॉसिबल। ठीक है, चलिए ये बताइए, ई लेकिन तुमको बताना है। हाँ बोलो, कौन सा ग्राफ है? सोच समझ के बोलना। हाँ, ये पहले तो टाइम वाला ग्राफ है ही नहीं। हम लोग जितना ग्राफ मतलब पढ़े हुए हैं, ठीक है, उसमें पोजीशन वर्सेस टाइम, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम, चाहे वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम था। इसमें टाइम नहीं है, तो उस हिसाब से आपको चेक करना होगा। चलिए देखते ही हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम क्या? रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करता है का मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। उसके बाद मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्प्लेसमेंट एस इज। तो बाबू एक बात बताइए, हमको वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। यानी इसमें किस चीज का जिक्र एकदम से नहीं है? टाइम का। टाइम का जिक्र नहीं है। तो हम लोग ना भी और एस के बीच का वो रिलेशन ढूंढेंगे जिसमें टाइम नहीं आता हो। कौन सा रिलेशन होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू कितना है? बस हो गया, तो 2as। अब देखिए, अब क्या है कि अगर इसको थोड़ा ढंग से सजाया जाए तो s अकेला ना है, मतलब s का पावर 1 ना है। देखिए इतना तो कंफर्म है कि s और v में क्वाड्रेटिक तो आ रहा है। आप समझे नहीं?
अरे एस और भी में क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। भले इधर उधर है वो एक अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। तो ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। तो इतना तो कम से कम हम लोग बता सकते हैं कि हाँ सर अब ये वाला और ये वाला तो नहीं है होगा। अभी इसी बी और डी में से कोई होना चाहिए। इतना भी बड़ा चीज होता है। केबीसी में लाइफ लाइन होता है 50-50, है कि नहीं? ठीक है, 10 गो में अगर 50-50 में फंस रहे हो ना, तो छोड़ के आना है कि मार के आना है। मान लो 10 क्वेश्चन तुमने छांट लिया है कि इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, 50-50 तक पहुंच गए हो, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना होता है कि टिक करना होता है? हाँ 50 नंबर। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, अगर 50-50 तक आप आ चुके हैं, 10 क्वेश्चन को टिक लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? 5 गो सही होगा, 5 गो गलत होगा। समझ रहे हो? तो 5 चौका कितना? 20 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन 5 नंबर कर दो 15 नंबर फिर भी तो आपको मिलेगा ना। तो 15 नंबर में तो रैंक कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो खैर ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास समय है तो अभी हम इसको भी चेक करेंगे ना। ऐसा थोड़े होता है। अब मान लो कि है? नहीं जाएगा। हाँ अच्छा ठीक। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया जाए, तो तुम बताओ ना। y की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें y बराबर पढ़ते हैं ax² प्लस bx प्लस y बराबर ax² प्लस क्या, bx प्लस c। तो इसमें बताओ y की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? y की जगह तुमको भी दिख रहा है। पागल है तुम मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे हो, तो अपने से तुमसे कैसे बनेगा ये? ये क्वाड्रेटिक है जिसमें 2 वेरिएबल कौन कौन सा है? एक है भी और एक है। तो मैं अगर कंपेयर करना चाहूं उससे, तो y की जगह कौन होना चाहिए? तो s ना होना चाहिए। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखिए ना। तो लिखिएगा तो s बराबर क्या लिखिएगा? 1/2a और इंटू भी स्क्वायर। तब ना कंपेयर करिएगा y बराबर ax² प्लस bx प्लस c से। तो y बराबर ये a होगा और ये x का स्क्वायर होगा। इसका मतलब हुआ कि इसका जो ग्राफ बनेगा, अब चूंकि कुछ नहीं बोला है कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव है मान के चलेंगे। उसमें यहाँ होना चाहिए s और यहाँ क्या होना चाहिए? भी। अरे ये y की जगह है, ये x की जगह है, और ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला, यानी ऐसा बनेगा। तो क्या लग रहा है, ये वाला ग्राफ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सुनिएगा, अब हुआ क्या, मतलब ये भी हड़बड़ी में हो जाता है कभी कभी कि अगर ये मिला तो हम उसको टिक लगा देंगे। आप देखिए कि एस ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ और भी यहाँ दिया हुआ है। तो आपको इसको क्या करना होता है? पलटना ना होता है। तो पलटने के चक्कर में गलती हो सकता है। तो आप ऐसे सोच लीजिए कि हुआ क्या है एक्चुअली। मान लीजिए ये एस है और ये भी है। हुआ क्या है? ये ग्राफ आगे बढ़ा है और किसकी तरफ मुड़ गया है? एस की तरफ। तो यहाँ एस नीचे ना है, तो ग्राफ को हम इसकी तरफ मोड़ देंगे। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसा ऐसा ट्विस्ट डाल सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ लिखना है? पहले हमको करना क्या होता है ये बोलिए? अरे जिसके जिसके बीच का ग्राफ बनाना है, पहले उनके बीच का क्या ढूंढना होता है? रिलेशन ढूंढिए। रिलेशन दिखते ही अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक आ रहा है, तब ढूंढिए कि कौन है जो y की जगह होगा, कौन x की जगह होगा। तो जनरली y अकेला वाला होता है, तो यहाँ अकेला ये s ही ना है। तो कंपेयर किया जाए तो इस 2a को आप इधर लेके जाइएगा तो s अकेला होकर y की जगह आ रहा है। यानी कि हमको इस एक्सिस पे किसको रखना है? s को रखना है। और x की जगह कौन आ गया? भी आ गया। तो हम इस एक्सिस पे क्या रखेंगे? भी रखेंगे। उसके बाद पैराबोला बनेगा। कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव मान के अपवर्ड पैराबोला बना देंगे। अब बोलो ना, इस चीज को पॉजिटिव मान के क्या बना देंगे? अपवर्ड पैराबोला। लेकिन जब हमने ऑप्शन देखा तो पता चला कि नहीं, यहाँ भी दिया है और यहाँ एस दिया है, पलटना है इसको। तो पलट दीजिए और उसके बाद देख लीजिए कि ग्राफ किसकी तरफ मुड़ा था? एस की तरफ ना मुड़ा था, आप एस की तरफ मोड़ दीजिए, हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये बताइए, याद हो गया तुमको ना? आईआईटी का क्वेश्चन है शायद।
अच्छा तुम लोग ऐसा नहीं ना करता है टेस्ट वेस्ट में कि 75 को सोर्स से तुम लोग क्वेश्चन देख लिया है तो आंसर लगभग सर याद हो गया है इसका, तो मतलब याद हो जाता है तो रीजन पता है, जैसे इसी का तुमको वो याद है तो उसका रीजन तुमको पता है। ना ना ठीक है, मतलब पढ़ो ना, कम से कम क्वेश्चन में पढ़ो यार, तुम लोग तो एकदम 10th क्लास वाला सबको भी फेल कर दिया है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ हो क्या रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है बोलिए? एक बॉडी फॉलिंग, हाँ फ्रॉम रेस्ट, मतलब एकदम ऐसे ड्रॉप किया गया होगा, गिर रहा है, फिर रिबाउंड करता है, वो जमीन से टकरा के फिर रिबाउंड करता है फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस, इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताना है ना। तो सबसे पहले तो बाबू दिमाग में ये आना चाहिए कि अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पहले तो वो तो रटा होना चाहिए कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अच्छा है, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आता है? पैराबोला आता है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। और क्या रटा हुआ क्या है, तो फॉर्मूले से हमको पता चल जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर आ गया तो पैराबोला हो गया। लेकिन v बराबर यू प्लस ए टी, तो टी का पावर 1 ही ना है। तो अब जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि अच्छा इसको छोड़ा गया है, ग्राफ वराफ बनाना है वेलोसिटी, तो पहला चीज तो मैं ये देख लूंगा कि, हाँ सुनो ना, पहले तो मैं ये देख लूंगा कि ग्राफ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो नहीं है पहले तो उसको छाट डालो, ये तो हो गया खत्म, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या? अच्छा हाँ ठीक है, उसके बाद अब हम इसको फॉलो करते हैं कैसे कैसे जा रहा है। हाँ इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। हाँ तो इनिशियल वेलोसिटी किस में 0 है? तो इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो ये तो पहले ही काट लिए हैं, और उसमें 0, आप समझ रहे हैं? तो ये वाला भी खत्म हो गया, इसमें 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है पहले ही कुछ है, ड्रॉप ना किए हो, फेंके थोड़े हो, फेंके होते तब की बात कुछ और होती। हाँ बाहर जाके बात करना है। कितना तुम लोग बिजी रहता है रे भाई, सबसे बेरोजगार लग रहा है हम ही लोग हैं। तो इस दो कट गया। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी स्पीड लगातार, अरे क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड लगातार बढ़ेगी। तो स्पीड देखा जाए तो इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, और स्पीड इसमें भी बढ़ रहा है। तो दोनों में से किसको कंसीडर करेंगे, किसी एक को कि दोनों को? अच्छा इसमें इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, हाउ कह रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है पॉजिटिव, कौन सही होगा? नेगेटिव डायरेक्शन गलत बात है। नेगेटिव पॉजिटिव होना किस पर डिपेंड करता है? पार्टिकल पे नहीं, मोशन पे, हम पे डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं। अब किसी का मन है वो नीचे का डायरेक्शन कोई पॉजिटिव मानेगा तो उसके लिए तब ये सही हो जाएगा, और किसी का मन है कि नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानेगा तो उसके लिए ये सही हो जाएगा। अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब लगातार स्पीड बढ़ते 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 मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड हुआ, अब क्या होगा, एकदम खटाक से जो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड थी, टकराते ही वो हो जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अरे बोलो ना, टकराते ही वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट जाएगा कि नहीं? आप बताइए वो कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें वेलोसिटी ने अचानक से अपना डायरेक्शन बदल लिया है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, कौन सा वाला है?
पहला वाला इसी में हुआ है। देखो ना, मान लो कि ये -10 मीटर पर सेकंड है, तो अचानक से नहीं लग रहा है कि खटाक से ये +10 मीटर पर सेकंड हो गया है। बोलिए। जबकि इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ना वेलोसिटी बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ है, अब फिर धीरे 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 घट रहा है। ऐसा थोड़े है। नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है, सॉरी, ठीक है घट रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं ना हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ एक चीज है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट खाली डाल दे अगर, कहाँ गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना कह के अगर स्पीड टाइम ग्राफ कह देता, कौन सही होता, तब वो सही हो जाता। ये समझ में आ रहा है ना, एक छोटा सा स्पीड टाइम ग्राफ बोल देता वो सही हो जाता। ठीक है हाँ। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बताइए, वेलोसिटी अचानक से पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद ये वेलोसिटी घटने भी तो लगेगा, और घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गया। एक और दूसरा तरीका बताओ, बोलिए ना। हाँ सुनिएगा, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है चाहे ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगा, कहाँ होगा, हमेशा नीचे ही होगा। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इस केस में कैसा है, कांस्टेंट ना है, अरे बोलो, एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या आपको एक्सेलरेशन देता है, स्लोप। इसका मतलब हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पार्टिकल नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। आप समझे नहीं, पार्टिकल नीचे जा रहा था तो एक्सेलरेशन कहाँ था, कहाँ कहाँ नीचे देख रहा है, तो एक्सेलरेशन ढूंढ रहा है क्या उधर। पार्टिकल नीचे जा रहा था तो एक्सेलरेशन कहाँ था, नीचे था, अरे बोलो। अब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ है, तभी भी एक्सेलरेशन नीचे ही है। मिला जुला के देखा जाए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी पूरी यात्रा में स्लोप जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो तुम देखो यहाँ स्लोप कैसा है और यहाँ भी स्लोप कैसा है, नेगेटिव, समझ में आया। लेकिन इसमें देखो ना, यहाँ स्लोप कैसा है और यहाँ स्लोप कैसा है, ये कहना चाह रहा है एक्सेलरेशन चेंज हो गया है, एक्सेलरेशन थोड़े चेंज हो रहा है। तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब ये दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। बोलो ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो हमेशा ही नेगेटिव होना चाहिए। इसी में ना स्लोप दोनों जगह नेगेटिव दिखा रहा है, तो यही होना चाहिए। ठीक है, ये बताइए पैराबोला है, क्या है, सर्कल की तरह दिख रहा है लेकिन पैराबोला है, बताइए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, आपको बताना है कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल है इसके लिए। सोच लिए, सोच लिए बाबू, बताओ कौन सा ग्राफ है ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर डाउनवर्ड पैराबोला आया है, इसका मतलब हुआ इस केस में एक्सेलरेशन कैसा होगा, फॉर, पहले पैराबोला है तो ये फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, एंड वी नो कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड डाउनवर्ड पैराबोला होता है फॉर क्या, नेगेटिव। तो डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, हो गया। अब हमको क्या बताना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है का मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। यहाँ से वहाँ तक देख लो किसका स्लोप नेगेटिव है। पहले तो बाबू ये और ये तो नहीं होगा, क्योंकि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है,
क्योंकि v बराबर होता है u प्लस at, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया ना, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है का मतलब स्लोप भी नेगेटिव होना चाहिए। अब इन दोनों में स्लोप इसी का ना नेगेटिव है, तो ये वाला को मुँह जबानी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। शायद आखिरी है ना, बताओ। पेपर का लेवल टफ था क्या ये? उसमें कौन सी का लेंदी था? कैलकुलेशन था क्या उसमें? अच्छा अच्छा, हाँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी दे दिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। हो गया। इस क्या सोचता है ऐसा हवा में ये सब। सी सी लग रहा है ना? अच्छा, इसको डी लग रहा है। पहले कौन सा ग्राफ है ये? वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक। सोच लिए? बोलो बाबू। हो गया, सोच लिए? तुम बताओ, ये अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या एक्सेलरेशन देता है? बोलो बाबू। तो हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है ना। तो बताइए, स्लोप यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव ना है? सॉरी, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव ना है? एक्सेलरेशन यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव ना है, इसका मतलब स्लोप भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो कौन है जिसमें स्लोप पॉजिटिव है? ये है और ये है। तो अब ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। फिर बताइए, यहां से लेकर यहां तक स्लोप, सॉरी एक्सेलरेशन है, बोलो। हाँ, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी कांस्टेंट कहिए, अच्छा है, स्लोप जीरो कहिए। अरे एक्सेलरेशन जीरो का मतलब हुआ स्लोप भी जीरो। तो बताइए किसका किसका स्लोप जीरो है? तो इसका भी जीरो है और इसका भी, यानी यहां से तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना। फिर बताइए, यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन कैसा है? पॉजिटिव है। बोलिए, अगर पॉजिटिव है तो स्लोप भी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ देखिए स्लोप कैसा दे दिया? नेगेटिव देते तो गलत नहीं हो जाएगा? यहाँ है ना, तो ये वाला हो जाएगा। अच्छा, अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता, मैं ऐसा कर देता, तो बताओ क्या होता है? ये कर देता, अब बताओ तो क्या होता है? तब कौन सा आंसर होता है? हाँ, ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए, स्लोप पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन जीरो है तो जीरो, लेकिन अब एक्सेलरेशन कैसा हो गया? तो स्लोप भी नेगेटिव, तब ये वाला ना हो जाएगा। ये आपको समझ में आया क्या? चलिए ठीक है।